हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये 15 जनवरी 1984 का दिन था। अमेरिका में एक फैमिली अपने घर में एक सालगिरह सेलिब्रेट कर रही थी। इस फैमिली में मियाँ बीवी और इनकी 2 बेटियां थीं, 8 साल की मेलिसा और 3 साल की वेनेसा। ये सालगिरह मेलिसा की थी। इन मियाँ बीवी का नाम ब्रूस और डेब्रा था। इस दिन ये फैमिली बहुत खुश थी। इनके घर काफी मेहमान आए हुए थे। इन्होंने मेलिसा की सालगिरह का केक काटा, खाना वगैरह खाया और अब काफी रात हो चुकी थी। इनके घर से मेहमान आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे। दोस्तों, आखिरी मेहमान जो इनके घर से गया वो ब्रूस का एक अंकल था। इस आदमी ने देखा कि इनके घर के गैराज का दरवाजा खुला हुआ था। इसने ब्रूस से कहा कि इस दरवाजे को बंद कर लो, लेकिन ब्रूस के जहन से ये बात निकल गई। दोस्तों, अब इस फैमिली के सारे मेहमान जा चुके थे। ब्रूस, इसकी बीवी डेब्रा और इनकी 2 बेटियां सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन फिर इस फैमिली के साथ जो हुआ वो बहुत दर्दनाक है। ये इस फैमिली की जिंदगी की आखिरी रात थी। दोस्तों, ब्रूस एक फर्नीचर स्टोर का मालिक था। इसकी बीवी डेब्रा भी इसी के साथ ये स्टोर चलाती थी। लेकिन अगली सुबह ये दोनों मियाँ बीवी अपने फर्नीचर स्टोर पर नहीं पहुंचे थे। इस स्टोर के मुलाजमीन ने इनके घर के नंबर पर फोन भी किया, लेकिन इनका फोन भी कोई नहीं उठा रहा था। अब स्टोर के इन मुलाजमीन ने ब्रूस की वालदा के घर कॉल की और इसकी वालदा को ये सब बता दिया। ब्रूस की वालदा थोड़ी परेशान हो गई। ये इसी शहर में रहती थी और ये फौरन अपने बेटे के घर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही इसने पहली चीज जो नोटिस की वो ब्रूस के घर का गैराज था। दोस्तों, इस गैराज का दरवाजा अभी भी खुला हुआ था। ब्रूस उस रात इस दरवाजे को बंद करना भूल गया था। कोई भी इस रास्ते से इनके घर दाखिल हो सकता था। ब्रूस की वालदा भी इसी रास्ते से घर के अंदर गई तो जो मंजर इसने देखा वो दिल को दहला देने वाला मंजर था। दोस्तों, इसके सामने इसका बेटा ब्रूस सीढ़ियों पर गिरा हुआ था। इसके सर और गर्दन से खून बह रहा था। किसी ने बहुत बेरहमी से ब्रूस को कत्ल कर दिया था। ब्रूस की वालदा सकते में आ गई। ये चीखती हुई ब्रूस के पड़ोसियों के घर गई और इनको सब कुछ बताया। ब्रूस के पड़ोसियों ने फौरन पुलिस को कॉल की और कुछ ही देर में पुलिस ब्रूस के घर पहुंच गई। दोस्तों, इस घर में सिर्फ ब्रूस का कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि इसकी बीवी डेब्रा और इसकी बेटी मेलिसा को भी कत्ल किया जा चुका था। डेब्रा की लाश इसके बेडरूम से मिली थी। इसके सर से खून बह रहा था, यानी इसके सर पर भी किसी चीज से वार किया गया था। दोस्तों, इनकी 8 साल की बेटी मेलिसा भी मर चुकी थी। मेलिसा, जिसकी उस रात बर्थडे थी, इसको भी चाकू का वार कर कर मार दिया गया था। इसकी लाश इसके कमरे में मौजूद थी। दोस्तों, ब्रूस और डेब्रा की छोटी बेटी वेनेसा को भी बुरी तरह मारा गया था, लेकिन खुशकिस्मती से ये लड़की अभी जिंदा थी। इसको फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और इसकी जान बच गई। लेकिन इसके माँ बाप और इसकी बड़ी बहन अब इस दुनिया में नहीं थे। उनको कत्ल कर दिया गया था। लेकिन इस फैमिली को किसने और क्यों कत्ल किया? दोस्तों, ये एक ऐसा केस था जो 30 साल बाद जाकर सॉल्व हुआ। 30 साल बाद पुलिस ने इस बेरहम कातिल को अरेस्ट किया था। ये कातिल कौन था? इसने इस फैमिली को क्यों कत्ल किया और पुलिस ने इसको 30 साल बाद कैसे अरेस्ट किया? ये सब जानने से पहले हम इस फैमिली के मुतालिक जानते हैं। दोस्तों, ब्रूस और डेब्रा की शादी 1970s में हुई थी। शादी के बाद ब्रूस नेवी में काम करना शुरू हो गया। ये एक सोनार एनालिस्ट था। इनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। 1976 में इनकी बेटी मेलिसा पैदा हो गई और 5 साल बाद इनकी दूसरी बेटी वेनेसा भी इस दुनिया में आ गई। दोस्तों, ब्रूस जानता था कि अब इसको अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत करनी है। ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। इसने सोचा कि अब इसको कोई कारोबार शुरू करना चाहिए और तभी इसने एक फर्नीचर स्टोर खोल लिया। इसकी बीवी डेब्रा इसी के साथ इस स्टोर को चलाती थी। इन्होंने अमेरिका के शहर ऑरोरा में एक खूबसूरत घर भी खरीद लिया। ये फैमिली इसी शहर में रह रही थी। लेकिन अब वेनेसा के अलावा ये पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। इनको किसने और क्यों कत्ल किया, ये राज 30 साल बाद जाकर पुलिस को पता लगा। दोस्तों, पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। सबसे पहले इनको ये जानना था कि इस फैमिली को क्यों कत्ल किया गया होगा। इस फैमिली की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये एक सीधी सादी सी फैमिली थी। लेकिन ये जवाब पुलिस को पहले दिन ही मिल गया था। इस फैमिली के घर के बाहर डेब्रा का पर्स पड़ा हुआ था। ये पर्स खाली था।
किसी ने इस पर्स से हर चीज निकाल ली थी। इनके घर के पास से एक छुरा भी मिल गया। ऐसा छुरा अक्सर कसाई यूज करते हैं गोश्त वगैरह काटने के लिए। पुलिस को यह भी पता चला कि इस फैमिली को किसी कुल्हाड़े से मारा गया था। ये कुल्हाड़ा भी पुलिस को ब्रूस के घर से मिल गया था। उस वक्त वहां बर्फ पड़ रही थी और पुलिस को इस घर के बाहर जूतों के भी कई निशानात मिले जो उस कातिल के हो सकते थे। पुलिस को यही लग रहा था कि कोई चोर इस फैमिली के घर इनको लूटने के लिए घुसा था और उसने इस फैमिली को कत्ल कर दिया। लेकिन इतनी बेरहमी से पूरी फैमिली को मार देना, जिसमें छोटी बच्चियां भी शामिल थीं, ये पुलिस के लिए भी शॉकिंग था। लेकिन दोस्तों, इस दौरान पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने इस केस को मजीद क्लियर कर दिया। पुलिस को पता चला कि इस इलाके में पिछले कुछ अरसे में ऐसे और भी वाकयात हो चुके हैं। इस वाकये से 10 दिन पहले इसी इलाके में 2 मियाँ बीवी रहते थे, जेम्स और किम्बरले। इनके घर भी रात को कोई आदमी घुस गया था। इसने किम्बरले के सर पर किसी भारी चीज से वार किया और वहां से भाग गया था। खुशकिस्मती से किम्बरले बच गई थी। दोस्तों, इसके एक हफ्ते के बाद 10 जनवरी 1984 को इसी इलाके की एक और औरत पेट्रिशिया पर भी इसी तरह से अटैक किया गया और इस औरत को कत्ल कर दिया गया। इसके घर में भी कोई आदमी घुस गया था। ये औरत उस वक्त घर पर अकेली थी। इसके सर पर भी किसी कुल्हाड़े से वार किया गया था। वही कुल्हाड़ा इसकी लाश के साथ पड़ा हुआ था। इस औरत के पर्स से भी पैसे गायब थे। इसी दिन इसी इलाके की एक और औरत डोना पर भी ऐसे ही हमला हुआ था। ये औरत खुशकिस्मती से बच गई थी। यानी पूरी पॉसिबिलिटी थी कि ये जो भी आदमी था या एक से ज्यादा लोग थे, ये इस इलाके के घरों में घुसकर लोगों पर अटैक कर रहे थे और फिर इनको इस घर से जो भी कीमती चीज मिलती या पैसे मिलते वो लेकर ये भाग जाते थे। क्या ये कोई एक आदमी था या ये ज्यादा लोग थे? ये थे कौन? दोस्तों, उस दौर में पुलिस के लिए ऐसे केसेस को सॉल्व करना इतना आसान नहीं था। पुलिस के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते थे। पुलिस ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन इस फैमिली के कातिल और इन सारे वाकयात में मुलव्विस मुजरिम पकड़े नहीं गए। पुलिस को शक था कि कातिल ने जिस तरह से कुल्हाड़े से वार किए थे, उससे लगता था कि इसको कुल्हाड़ा या कुदाल वगैरह चलाने की प्रैक्टिस है। इस इलाके में काफी कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो रहा था और तभी पुलिस ने इन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन पुलिस को इस कातिल का कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद इस इलाके में ऐसे वाकयात होना खत्म हो गए और काफी अरसे बाद पुलिस ने इन केसेस की फाइल्स साइट पर रख दी। लेकिन पुलिस ने ये फाइल्स बंद नहीं की थी। वो कातिल आजाद घूम रहा था। लेकिन दोस्तों, 30 साल बाद पुलिस ने इस फैमिली के कातिल को अरेस्ट कर लिया। कैसे? ये कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, वक्त के साथ साथ डीएनए टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी थी। पुलिस के पास इस फैमिली के घर में लिए गए डीएनए सैंपल्स अभी भी मौजूद थे। पुलिस के पास अब डीएनए का एक बहुत बड़ा डेटाबेस मौजूद था। इस डेटाबेस में वो सब मुजरिम शामिल थे जिनको कभी पुलिस ने अरेस्ट किया था और 2018 में इस फैमिली के घर से लिए गए डीएनए सैंपल्स एक आदमी के डीएनए से मैच कर गए थे। पुलिस ने इस काम के लिए बहुत मेहनत की थी। इनको कई महीने लग गए थे इस आदमी तक पहुंचने में। बहरहाल, ये आदमी था कौन जो 30 साल पहले इस फैमिली को कत्ल कर भाग गया था? दोस्तों, इस आदमी का नाम एलेक्स यूइंग था। ये अमेरिका की एक स्टेट नेवाडा की एक जेल में कैद था। ये आदमी 14-15 साल की उम्र से ही चोरियां करना शुरू हो गया था और कई दफा जेल भी जा चुका था। ये एक आदी मुजरिम था। 1983 में ये आदमी उसी शहर में रहना शुरू हो गया था जहां वो फैमिली रहती थी, यानी अरोरा शहर में। जब ये फैमिली कत्ल हुई तो ये आदमी ये शहर छोड़कर चला गया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही इसने वहीं पास के एक और शहर में फिर से यही जुर्म करने की कोशिश की। ये फिर से एक घर में घुसा और इसने एक आदमी रॉय विलियम्स पर हमला कर दिया। रॉय बच गया था, लेकिन इसने पुलिस को एलेक्स का हुलिया बता दिया था। पुलिस ने एलेक्स को अरेस्ट कर लिया था। उस वक्त किसी को ये नहीं पता था कि एलेक्स इससे पहले भी कितने लोगों को कत्ल कर चुका है, जिनमें वो फैमिली भी शामिल थी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
एलेक्स जब जेल में था तो इसको और कुछ और खतरनाक मुजरिमों को एक दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन ये सब मुजरिम रास्ते में ही पुलिस की हिरासत से भाग निकले। एलेक्स भी जेल से भाग चुका था। दोस्तों, भागने के बाद इसने कुछ घंटे बाद ही एक और घर में घुसकर उस फैमिली पर भी अटैक कर दिया। ये दो मियाँ बीवी थे। ये दोनों जख्मी हो गए थे, लेकिन ये खुशकिस्मती से बच गए थे। पुलिस एलेक्स को हर जगह ढूंढ रही थी और 4 दिन बाद जाकर एलेक्स को पुलिस ने फिर से अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, पुलिस अभी भी ये नहीं जानती थी कि एलेक्स इससे पहले कितने जराइम कर चुका है। इस पर उस आदमी रॉय विलियम्स और इन दो मियाँ बीवी पर हमला करने और इनको जख्मी करने का इल्जाम था। इस पर डकैती और जेल से भागने के भी चार्जेस लगे और तभी इसको उम्र कैद की सजा हो गई। एलेक्स जेल तो चला गया, लेकिन दूसरी तरफ ऑरोरा शहर में पुलिस उस फैमिली के कातिल को अभी भी ढूंढ रही थी, जो कि असल में एलेक्स ही था। 2018 में पुलिस अमेरिका की स्टेट नेवाडा की उसी जेल में पहुंच गई जहां एलेक्स मौजूद था और इन्होंने एलेक्स से तफ्तीश करना शुरू कर दी। एलेक्स, जो पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहा था, इसने बहुत जल्द अपने सारे जराइम मान लिए। इसी ने ऑरोरा शहर के उन सब लोगों को कत्ल किया था जिनमें वो फैमिली भी शामिल थी। वो फैमिली अपनी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट कर सोने वाली थी। एलेक्स इसी इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, लेकिन ये रात को ऐसे ही घरों की तलाश में होता था जहां ये आसानी से घुस सके। ये इस फैमिली के घर के गैराज के दरवाजे से एंटर हो गया और इसने बहुत ही बेरहमी से इस फैमिली को कत्ल कर दिया, लेकिन इनकी छोटी बेटी वेनेसा इस हमले में बच गई थी। इससे पहले भी ये कई लोगों को कत्ल कर चुका था, जिसके मुतालिक मैं आपको बता चुका हूँ। 30 साल बाद जाकर एक खतरनाक सीरियल किलर अपने सारे जराइम मान चुका था, जो ऑलरेडी जेल में ही बंद था। एलेक्स को 4 दफा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये अब जिंदगी में कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकता। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।